नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस का हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इसमें 2018 और 2022 में जो 99 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी प्रश्नों को, साइंस में जितना भी प्रश्न पूछा गया सभी को चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले हम आपको लाइट एंड ऑप्टिक्स यानी प्रकाश एवं प्रकाशिकी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न ग्रुप डी में 2022 में प्रकाश एवं प्रकाशिकी से ही पूछा गया था, इसलिए पहले उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अभी हम लोग यूनिट यानी कि मात्रक, मापन और मापक यंत्र के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का और ये क्लास नंबर आपका 12 है। ठीक है, इससे पहले रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस का क्लास 11 तक आपको है ना पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्लास 11 तक ले वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है। जो लोग भी नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये क्लास 12 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है। तो इसमें से किसका जो कि एसआई मात्रक है वो दोनों सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक सेम यानी एक ही होता है। क्या? तो जूल होता है, यानी कि कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। इस टाइप के प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, कि किसका मात्रक समान है। तो आपको जो जिसका समान है वो सभी को एक साथ आपको बताते हैं, है ना, सभी को नोट कर लेना है। तो कार्य और ऊर्जा एक तो हो गया ये। ठीक है, फिर आप लिखिएगा भार और बल। भार और बल ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, भार और बल हो गया। फिर तीसरा है संवेग और वेग, संवेग और आवेग ये दोनों का भी एसआई मात्रक समान होता है। भार और बल का एसआई मात्रक समान क्या होता है? न्यूटन दोनों का होता है। ठीक है, संवेग और आवेग दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है। क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और एक होता है चाल और वेग ये दोनों का भी एसआई मात्रक समान होता है। चाल और वेग ये दोनों का भी एसआई मात्रक समान होता है। क्या? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें होंगी, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से 3 दे देगा, बोलेगा इनमें से किसकी एसआई इकाई समान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कार्य और ऊर्जा दोनों का समान होता है क्या? जूल। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। संवेग और आवेग दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं बल का। आपको मालूम है न्यूटन है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। संवेग का क्या हो गया? संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। बल का न्यूटन है, बल का न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो पास्कल किसका मात्रक है मालूम? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और दाब बराबर क्या होता है मालूम? दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा में क्या होता है? क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब का है पास्कल, तो 1 पास्कल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूटन, है ना। बल का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन। ठीक है, और नीचे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ से आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1 पास्कल बराबर क्या हो गया? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब रही बात क्या, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि वायुमंडलीय, जैसे ये दाब मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ये कतई जहर प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टोरी शेली ने किया था। टोरी शेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। ठीक है, अच्छा इसी तरह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आता है कि द्रव के दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है ना। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर, लेकिन द्रव के दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है?
तो मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक, जो भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ें होंगी वो एक साथ रिवीजन करना है, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे और कन्फ्यूजन भी ना हो एग्जाम में। तो द्रव के दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है, तो मैनोमीटर से मापा जाता है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। ठीक है, एक तो मैनोमीटर हो गया, एक है इसी तरह एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इससे क्या मापा जाता है, तो वायु की गति मापा जाता है ना। वायु की गति को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, और द्रव के दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है, तो मैनोमीटर से, और वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, एक वायु दाब बराबर कितना होता है ना। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो होता है 1,01,325 पास्कल होता है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है, 1,01,325 पास्कल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होगा, तो आपको मालूम है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, तो एम्पियर होता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और बात कर लेते हैं क्या ये है आपको ओम मीटर। ओम मीटर किसका एसआई मात्रक है, ओम मीटर है प्रतिरोधकता का, है ना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। अब प्रतिरोध का पूछे तो वो ओम है। ठीक है, और ऑप्शन सी में क्या, वोल्ट। वोल्ट किसका है, तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और शक्ति का होता है वाट। ठीक है, और ओम किसका है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता, यानी कि ध्वनि की प्रबलता है या ध्वनि मापने की इकाई क्या है, तो वो है डेसिबल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ध्वनि की जो न आवृत्ति में 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, जैसे अपश्रव्य ध्वनि तरंग होता है, अवश्रव्य, एक होता है अपश्रव्य, ठीक है, और एक होता है श्रव्य ध्वनि, और एक होता है पराश्रव्य। तो अपश्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है ना। और श्रव्य ध्वनि की जो तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और पराश्रव्य ध्वनि की जो तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। तो ये श्रव्य ध्वनि जो है ना, श्रव्य ध्वनि तरंगे यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। और अब श्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा तो 20 हर्ट्ज से कम होगा। श्रव्य ध्वनि की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा। अब पराश्रव्य ध्वनि जो कि चमगादड़ वगैरह ये उत्पन्न करता है, ये सब 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये आएगा कि ध्वनि की गति किस में सबसे अधिक होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में। सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होता है, तो ठोस में होता है। उसके बाद होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जैसे ध्वनि की गति किस में अधिक होती है तो ऑप्शन में अगर स्टील रहेगा तो स्टील वहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने डेसिबल से ऊपर के ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है कि WHO ने कितने डेसिबल से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया है, तो 65 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को ना ध्वनि प्रदूषित के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। और मानव कानों के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अनुकूल जो है ध्वनि का मापन जो इसका है पैमाना वो कितना है, तो 45 डेसिबल है, ठीक है। WHO द्वारा दिया हुआ है, ठीक है, 45 डेसिबल,
ठीक है। अच्छा, ध्वनि कौन सी तरंग है मालूम? ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। अब प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। तो याद कैसे रखना है? देखिए, ध्वनि है अनुदैर्घ्य, तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, कभी नहीं भूल पाइएगा। ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य, यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो आप कभी भी कन्फ्यूजन भी ना होगा और आसानी से याद रहेगा। जैसे आएगा ध्वनि कौन सी तरंग है, ऑप्शन में जैसे देखिएगा दिमाग में तुरंत आ जाएगा ध्वनि धैर्य, और प्रकाश प्रस्थ यानी कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ध्वनि जो है ना वो निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस, द्रव या गैस। जबकि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, और प्रकाश का जो सबसे अधिक जो वेग होता है, गति होता है, वो निर्वात में ही होता है प्रकाश का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, वायु में ध्वनि की गति अगर पूछे कितना होता है? वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये प्रकाश का हो गया निर्वात में, और ये ध्वनि का हो गया, ठीक है। तो ध्वनि का हो गया ये 332 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों चीज़ें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में भी ये काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन, है ना, मेजरमेंट से क्वेश्चन अब यहाँ आएगा, है ना। यूनिट से वो समाप्त हो चुका है ना। पिछले क्लास में भी यूनिट के बारे में पढ़े थे, क्लास नंबर 11 में, और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन देखें मापक के बारे में, यानी कि मात्रक, है ना, यूनिट के बारे में। और यहाँ पर मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, एक्यूरेट कितना होता है मालूम? वो होता है 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि 1 लाख है कौन, ठीक है, 1 लाख कौन है इसमें। अब जैसे इसको अगर कैलकुलेट करिएगा तो देखिए ये आपको 1 लाख है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको कीजिएगा तो 1 लाख नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 लाख से ज़्यादा आ जाएगा, है ना। जैसे कि 2 अंक के बाद ये है 5, देखिए 1 पॉइंट से अगर 1 उड़ाइएगा तो 101 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 5 है 10⁵ तो यहाँ पर 1 पॉइंट से 5 वाला 1 चला जाएगा तो 4 गो बचेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए 1, 10, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है। इसी तरह क्या है, ये वाला भी नहीं है, और इसके पावर क्या, पावर 6 हो गया, इसलिए नहीं है, और ये वाला भी नहीं है ना। तो 1 लाख में आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 लाख ये है, यानी कि 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए हॉर्स पावर, ये क्वेश्चन कई बार हल्का है काफ़ी, ठीक है, लेकिन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है ये, ठीक है। तो बात करते हैं कि शक्ति, है ना, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति बराबर होता है क्या? तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और शक्ति का एसआई मात्रक जैसे कि हो गया वाट, तो शक्ति का मात्रक एक यहाँ से भी निकल जाएगा, क्या? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, और नीचे क्या है? समय, समय क्या होता है? सेकेंड, यानी कि शक्ति का मात्रक है वाट या तो जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा उल्टा के पूछ दिया गया। 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है। 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। देखिए 1 किलो वाट बराबर होता है, 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है, 1000 वाट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 1000 ऑप्शन ए में भी है और सिर्फ ए में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट हो गया। और या वाट होता है क्या, शक्ति का मात्रक होता है। वाट होता है या तो क्या बताए थे पीछे अभी, जूल प्रति सेकेंड है, तो वही है मात्रक में क्या, जूल प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो 1000 वाट बराबर क्या है, 1 किलो वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, या तो 1000 वाट बोलिए या तो 1000 जूल प्रति सेकेंड बोलिए। ठीक है, अच्छा 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, जैसे 1 किलो वाट बराबर तो ये हो गया, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, तो इसमें होता है 36 लाख जूल होता है ना। कितना होता है, 36 लाख मतलब 5 शून्य। ठीक है, तो 36 लाख जूल या तो वाट सेकेंड होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 36 लाख जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, इसी को लिखते हैं 3 दशमलव है ना, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 लिखते हैं। मतलब यही हुआ 36 लाख जूल हुआ। एक पॉइंट से ये एक चला जाएगा, यानी कि 5 है ना, 5 शून्य होगा 36 पर। वही चीज़ें हैं, ये जो है ना 1 किलो वाट घंटा बराबर जो आप तक पढ़े हैं आप, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल जो होता है, ये वही है क्या है, 36 लाख ही है। ठीक है, तो 36 लाख जूल बोलिए या तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर। ठीक है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर जो है ये याद रखना है, ताकि नोमरिकल बनाने में आपको काम आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.5 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन नोमरिकल आप प्रैक्टिस अधिकतर नहीं किए हैं तो आपको ये भारी लग जाएगा। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपको मालूम है, तो ये आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, ये किलो वाट घंटा पूछा है ना, 5.5 किलो वाट घंटा बराबर पूछा है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर हमको मालूम है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 5.5 किलो वाट घंटा बराबर पूछा है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर इतना है, तो इतना बराबर पूछा, यानी कि इतना से गुना कर देंगे, यानी कि 5.5 से गुना कर देंगे ये वाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 1 किलो वाट घंटा बराबर इतना है, तो 5 किलो वाट घंटा बराबर कितना होगा, तो 5 से गुना कर देंगे, तो वही चीज़ पूछा है। तो देखिए 5.5 को गुना करेंगे 3.6 से। ठीक है, अब मोटा मोटी पहले सिंपल ये गुना कीजिए, 5 को 3 से गुना करिए। ठीक है, अब 5 है यहाँ, अब 3.6 है, तो 5 तिया पहले 15। ठीक है, तो 15 से ऊपर ही आंसर होगा ना, क्योंकि 5.5 भी है ना, 0.5 है, यहाँ 3.6 है, यानी कि 5 तिया 15 गुना करेंगे और फिर दशमलव भी आगे है, तो यानी कि ये तो कन्फर्म है कि 15 से ऊपर ही इसका आंसर होगा। अब देखिए 15 से ऊपर इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल लीजिएगा, पूरा गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम जो सेटर है ना, इसी तरह आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ऑप्शन सेट किया हुआ रहता है, ताकि जो स्टूडेंट है ना तेज तरह के वो आसानी से आंसर लगा के वो निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, सिंपल चीज़ें था क्या, 5.5 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आपको हमको मालूम है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 वाला होता है, तो 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 देखिए 15 से ऊपर ही आंसर होगा इसका, 15 से नीचे है इसमें, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.6 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर मालूम है हमको 3.6 होता है, तो 5 तिया 15 है ना, तो 5 तिया 15 यानी कि 15 से ऊपर ही होगा, तो 15 से ऊपर होगा, इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खटाखट आंसर मार के निकलते जाइए। नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन किसका मात्रक होता है, पहले ये समझिए, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और बल बराबर होता क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुना त्वरण होता है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए ये मात्रक में इसको देखिए खाली कि बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन। अब न्यूटन बराबर कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि द्रव्यमान का क्या होता है केजी है ना, किलोग्राम, और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है ना, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ये हमेशा याद रखना है आपको, तो आसानी से आपको, और मात्रक सबका याद रखना, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन हो गया,
द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो गया, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये सभी चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या आसानी से बनते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, वही क्वेश्चन है सेम। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, तो मालूम है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान यानी केजी, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाँ देखिए इसको यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ा कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर मालूम है हमको कितना, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे 4 या 12, तो मोटा मोटी ये मालूम है कि 12 से ऊपर ही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो 12 से नीचे वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको कट कर देंगे, तो 12 से नीचे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब इसको कैसे करना है, देखिए 4.6 है और गुना 3.6। अब देखिए इसको गुना करेंगे 6 6 36, यानी कि लास्ट में जो है इकाई अंक क्या 6 आना चाहिए। लास्ट में इकाई अंक 6 कहाँ है, लास्ट में इकाई अंक 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में एकमात्र है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है ना, डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा कभी कन्फ्यूजन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना भी कर सकते हैं, 4.6 और गुना 3.6 गुना कर सकते हैं, है ना, यानी कि 46 मोटा मोटी गुना करिए, 46 गुना 36, तो देखिए 6 6 36 के 6, बाकी कितना 3, और 6 तिया 18 और 6 6 24, यानी कि 18 और 24 कितना हो गया, 18 और 24, 18 4 22 और 20 42 और बाकी 3 था तो कितना हुआ 45 के 5 बाकी 4 और 4 तिया 12 और 4 16, देखिए ना 16 छप्पन आ गया, यानी कि एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 16 छप्पन आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले क्या है थोड़ा सा ट्रिकी वाइज निकाल लीजिएगा ना, स्मार्ट तरीके से, यही होता है स्मार्ट स्टडी। सिंपल देखना है, 3.6 से गुना करना है, 6 6 36 तो आएगा ना, क्योंकि 36 के 6 होता है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर 0 हो जाता तो कोई बात नहीं, 0 हो जाता तो वो नहीं रहता, लेकिन 6 है आया है तो, है ना, तो 6 6 36 इकाई अंक में 6 रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर मालूम है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 2 से गुना करेंगे 3.6 को, तो यानी कि 36 है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, दशमलव एक अंक के बाद यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ें सेम रहेगा, तो 7.2 गुना 10 के पावर 6 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 6 वाला, लास्ट में क्या है 10 के पावर 6 वाला ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से बना दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ देखें 1 किलोवाट घंटा बराबर मालूम है हमको, तो 2 किलोवाट घंटा बराबर पूछा, तो 36 दूनी 72, ये वाला हो गया ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब पावर में 6 पहले देखना, वो भी ध्यान देखना है, जैसे कि यहाँ 5 वाला तो ये तो होगा ही नहीं, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 8 है, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये कैसे कटा, तो दशमलव नहीं है, 7.2 आएगा ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो 4.2 को गुना करेंगे कितना में 3.6 पे, है ना, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो 12 से ऊपर होगा, लेकिन उसमें सब ऑप्शन में है, तो आप कैसे इसको छांटना है, 3.6 से गुना करना है, देखिए 2 6 के 12, तो लास्ट में कितना आ रहा है 2, इकाई अंक में 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, ठीक है। प्रकाश वर्ष से दूरी मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं, तो देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश जो है, जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर में हो गया 10 के पावर 12, है ना। अगर मीटर में बोले तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, 9.46 गुना 10 के पावर 15
मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो क्या होगा आंसर मान लो। जैसे यहाँ प्रकाश वर्ष दिया है, दूरी मापने की इकाई, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक। याद रखना है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर आपको मालूम है 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनो मतलब 9 मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ किस में है देखिए, तो पहले तो 10⁻9 वाला देखेंगे कहाँ है। 10 के पावर यहाँ 8 है तो ये तो होगा नहीं, 10 के पावर 8 है ये होगा नहीं। अब 10 के पावर यहाँ 9 है और यहाँ पर 9 है, तो 10 के पावर -9 कौन होगा, तो जो बटम में है ना, तो ये प्लस में जो रहेगा वो होगा, है ना, प्लस में है ये, क्योंकि एक बटम है तो ऊपर जाएगा 10 के पावर -9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10 के पावर -9 मीटर होता है। बटम में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1/10 के पावर 9 होगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देखिए इसमें नैनो माइक्रो सभी है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो 4 हो गया। डेसी बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, अब मिली में होता है क्या 10 के पावर -3, और माइक्रो में 10 के पावर -6, और नैनो में क्या होता है 10 के पावर -9, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर हो गया। अब पीको अगर रहेगा तो 10 के पावर -12 होता है। ठीक है, पीको में क्या हो जाएगा 10 के पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पीको मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। पहले तो डेसी सेंटी मिली में लगातार हो जाएगा 1 2 3, है ना, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद ये माइक्रो से स्टार्ट होता है, माइक्रो में 10 के पावर -6, नैनो में 9, अब पीको में 12, है ना, माइनस में होता है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड क्या होता है, तो ये कूलाम है। ठीक है, कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है मानो, तो ये होता है आवेश का। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये ऊपर में क्या है आवेश का है, और नीचे क्या है सेकेंड। सेकेंड किसका है, तो समय का है। तो ये अगर लिखते हैं तो ये किसका आ रहा है मानो, आवेश बटे समय। ये क्या है, तो ये धारा बराबर होता है एम्पियर बराबर, है ना, 1 एम्पियर बराबर होता है आवेश बटे समय होता है। ठीक है, इसको विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। इसको यहाँ पर समझिए, देखिए आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश, है ना, आवेश यानी कि क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश प्रवाह की दर यानी कि टाइम, Q/T, है ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहा जाता है, यानी कि I। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला भी निकला है मालूम। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि Q/T बराबर I आया, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा IT, ये ना T इधर चला जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है IT होता है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आवेश, धारा, है ना, और समय में क्या संबंध है, तो Q बराबर IT होता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो याद रखना आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुना समय हो जाता है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर IT होता है, ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पियर है। ठीक है, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला याद रख लेना है, Q/T होता है ना, आवेश बटे समय होता है। 1 एम्पियर बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, 1 कूलाम बटा सेकेंड, है ना। 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, 1 कूलाम बटा सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो पिको बताए थे क्या 10 के पावर -12, है ना। माइक्रो में 10 के पावर -6, और नैनो में 10 के पावर -9। तो ये पिको वाला पूछा है, तो 12 वाला खोजेंगे माइनस में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक बार यहाँ फिर समझिए, देखिए डेसी सेंटी मिली है, डेसी सेंटी मिली यानी कि 1 2 3, है ना, 10 के पावर -1,
डेसी 10 सेंटी में क्या हो 10 के पावर -2, मिली में 10 के पावर -3, माइक्रो में 10 के पावर -6, नैनो में 10 के पावर -9 और पीको में क्या होता है 10 के पावर -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, तो जूल किसका मात्रक मालूम, कार्य का। तो कार्य बराबर अगर लिखते हैं, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है मालूम, होता है बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ जूल दे दिया है कार्य का जूल, तो इसका क्या होगा बल का क्या होगा न्यूटन, और विस्थापन का क्या होगा मीटर, यानी कि 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन यानी कि बल और गुना विस्थापन का मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन होता है, या तो इसका एक ऐसे भी याद रखना है फॉर्मूला, है ना, जो कि न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। कार्य यानी कि W बराबर बल गुना विस्थापन यानी कि D और इनटू में कोस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, जो वही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ देखें ना, 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल बराबर होता है ना, 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर क्या हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, है ना। फिर अगले वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आप जब तक आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।